नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर। उमेश पाल को गोली मारने वाला बदमाश ढेर। पुलिस मुठभेड़ में शूटर विजय उर्फ उस्मान ढेर। तो मारे गए शूटर उस्मान पर 2.5 लाख के नाम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में शूटर विजय उर्फ उस्मान को ढेर कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल एक और एनकाउंटर हुआ है और उमेश पाल को गोली मारने वाले बदमाश को ढेर कर दिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में शूटर विजय उर्फ उस्मान को ढेर किया गया है। ये वही शख्स था जिसने उमेश पाल हत्याकांड में अपनी भागीदारी दिखाई थी और उसने भी गोलियां बरसाई थी, जिसके बाद से अब एनकाउंटर में उसको भी ढेर कर दिया गया है। तो मारे गए शूटर उस्मान पर 2.5 लाख के इनाम की घोषणा थी, जिसको आज एनकाउंटर में मार दिया गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। बता दें कि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। ये वही तस्वीर है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वही जगह है जहां पर उस्मान का एनकाउंटर किया गया। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि एक सिपाही भी घायल हुआ। सीएससी कौंदियारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दियारा। कहाँ? प्रयागराज। कौन था ये? जी, विजय चौहान था। क्या मुठभेड़ हुई थी? जी, पुलिस वालों से मुठभेड़ हुई थी। पुलिस वालों से? जी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, एमटी अनिल कुमार। तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको। और इस पर अधिक जानकारी के साथ आलोक मालवीय और प्रबल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, जरा तस्वीरें। विमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आपके पास लौटेंगे, लेकिन विमल जरा ये बताइएगा कि जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, बताइए ये जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर किया गया शूटर विजय उर्फ उस्मान का। हालांकि किस तरीके से इस बात की जानकारी पुलिस वालों को मिली थी कि ये कहां इस वक्त मौजूद है? विमल, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो विमल के पास लौटेंगे, लेकिन आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, एनकाउंटर तो हो चुका है। ये संदेश जो जारी करने की कोशिश की, आपराधिक क्षेत्र में अगर आप कदम रखेंगे तो आपको भी ऐसा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शूट आउट हुआ था उसके बाद से पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार लगी हुई थी और लगने के साथ ही वह चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई थी। फोन डिटेल हो या इसके साथ बुकबीर हो, सभी एक्टिव थे। और इसके बाद जब कौंदियारा से सूचना मिली कि इस तरह का अपराधी यहाँ पर छुपा हुआ है, तो उस्मान की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के साथ ही रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहा और वह एक घने हुए जो पेड़ रहते उसके पास जाकर छुप गया। और उसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने घेराबंदी की और उसको ललकारा कि सरेंडर कर दो, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। और उसके बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद जब पुलिस ने देखा कि वह लगातार फायरिंग कर रहा है, तो उसके बाद पुलिस के उसके साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में वह ढेर हो गया। उस्मान को के लिए एक बात फेमस थी कि वह अपनी आइडेंटिटी छिपाने में माहिर था, जिस वजह से वह एक गाँव में जाकर छुपा हुआ था। और उस्मान ने अपने नाम भी बदले हुए थे। उसका विजय नाम था, विजय चौहान के नाम से वह जाना जाता था। इसके साथ उसने राजू नाम रख रखा था और कई जगह पर कई नामों से वह जाना जाता था। जिसके बाद पुलिस को इसकी लगातार तलाश थी और तलाश के दौरान जब यह मिला है तो इसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इसके गोली लगी है। और इसको जब SRL लाया जा रहा था तो रास्ते में इसकी डेथ हो गई। इसके साथ ही एक नरेंद्र नाम का सिपाही भी घायल हुआ है, जो कि पास पहुंच गया था उस्मान के और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस दौरान उसने जब फायरिंग की तो नरेंद्र को भी गोली लगी और नरेंद्र भी घायल हुआ है। उसका CSC में उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल आलोक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच विमल भी जुड़ चुके हैं हॉस्पिटल के बाहर से। विमल, आपसे समझना चाहूंगी मैं, उस्मान एक बहुत ही शातिर अपराधी था। फिलहाल क्या अपडेट आपको मिली है, क्या जानकारी वहां पर डॉक्टरों द्वारा साझा की गई है? मैं इस समय सारण हॉस्पिटल में खड़ा हुआ हूँ और यहीं पर उस्मान की जो बॉडी है वो अभी एम्बुलेंस से पहुंची है। और अभी आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से उस्मान को गोली मारी गई, 2 गोली मारी गई थी और पुलिस यहाँ पर लेके पहुंची है और उसका अंदर जाके उसका चेकअप किया जा रहा है कि वो मृत है या अभी जिंदा है। लेकिन अभी पुष्टि कुछ नहीं हो पाई है। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी वो उस्मान जो शूटर था वो मार दिया गया है। हालांकि मौके पर अभी कुछ ही फोर्स पहुंची है, कौंदियारा थाने की फोर्स पहुंची है और लगातार वो वहां पर छापेमारी की जा रही है। जो उसके साथ उस्मान के साथ एक जो और अपराधी था उसकी पंपिंग की जा रही है और चारों तरफ से घेराबंदी कर उसकी गिरफ्तारी की प्रयास किए जा रहे हैं।
ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन आलोक, देखिए सवाल इस बीच में ये भी है कि अभी और भी कई ऐसे आरोपी हैं जो गुर्गे बताए जाते थे इस पूरे हत्याकांड में, जिन लोगों की संलिप्तता बताई जा रही थी। ऐसे में अब तक और कितने आरोपी बचे हुए हैं जो कि रडार पर है इस वक्त पुलिस के? ये देखिए, पुलिस तरह तरह से पकड़ने का प्रयास कर रही है और इनके ऊपर इनाम की जो राशि है वह भी बढ़ाई गई है। 2.5 लाख रुपए का इनाम इन लोगों के ऊपर किया गया है। जितने भी अपराधी हैं, पुलिस की ओर से यह बात कही गई है कि किसी भी तरह से किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा, जिस वजह से लगातार पुलिस की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं। और लगने के साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि जो गुड्डू मुस्लिम है, जो बमबाज है, वह नेपाल के रास्ते भागने की फिराक कर रहा है और उस पर भी कॉम्बिंग की जा रही है और लगता है कि आज या कल में उसको भी पुलिस पकड़ लेगी। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसको पकड़ने के लिए घेराबंदी पूरी कर ली गई है, लेकिन वह अपने ठिकाने लगातार बदल रहा है। फिलहाल जो विजय उर्फ उस्मान है, उर्फ राजू है, उर्फ गुड्डू है, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी होली के पहले मिली है और पुलिस को इसके लिए कई इनाम भी मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल आलोक, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है, क्या कुछ अब तक उनको मिला है, इस पर कोई अपडेट है क्या? और साथ ही ये भी बताइए कि एनकाउंटर के समय उस्मान के साथ और कितने आरोपी थे और कौन कौन से आरोपी थे जो वहां पर मौजूद थे? जी देखिए, जितने भी आरोपी थे वो चकिया पहुंचे थे और चकिया में उन्होंने अपने अपने रास्ते बदल लिए थे। सभी ने जो गोली कांड हुआ था, जो ये उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसकी खुशी मनाई थी और एक दूसरे के गले मिले थे। गले मिलने के साथ सभी अलग अलग रास्तों से भाग गए थे, तो कोई भी अपराधी साथ में मौजूद नहीं और सभी अलग अलग अपराधी है और सभी अलग अलग रास्तों से भागने की फिराक में थे। इसमें 2 एनकाउंटर अभी तक पुलिस ने किए हैं, दोनों को बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और इसके बाद कई अपराधियों के घर भी गिराए गए हैं। इसके साथ ही जो भी लोग अपराधियों का साथ देने वाले हैं उनके घरों को गिराया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जी आलोक, यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, वापस लौट कर आएंगे। इस समय तस्वीर देखिए सामने आई है, एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी है, जहां पे आपको बता दें कि उस्मान की बॉडी को ले जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आप तक भारत 24 पहुंचा रहा है सबसे पहले, जहां बता दें कि उस्मान की बॉडी को लाया गया है। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और ये अस्पताल के बाहर की तस्वीर है जहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस के दरवाजे खुले हैं और उस्मान की बॉडी को मूव किया जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भारत 24 पर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल ये वही उस्मान है जिसको एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर किया। हालांकि तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते हो और इसी वजह से इसे ब्लर करना पड़ रहा है, लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस से उस्मान की बॉडी को निकाला जा रहा है, स्ट्रेचर पर लेटा करके उसकी बॉडी को अस्पताल के भीतर ले जाया जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये बता दें, जो खबर सामने आई थी इस पे 50,000 की इनाम की घोषणा की गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन अब ऐसे मुठभेड़ के दौरान इसका एनकाउंटर कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में उस्मान की भी भागीदारी बताई जा रही थी, जिसके बाद से यह एनकाउंटर हुआ और अब उस्मान को इस अस्पताल ले आया गया है पुलिस द्वारा। और अब देखना यह होगा कि इसके बाद और कौन कौन से आरोपी इस वक्त पुलिस के रडार पर, जिन पर शिकंजा कसने का काम पुलिस करेगी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको अस्पताल के भीतर की दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल के भीतर ले जाया जा रहा है उस्मान को। तो देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच उस्मान की बॉडी अस्पताल में लाई गई है। मीडिया भी वहां पर मौजूद है, पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर तैनात है और तमाम चीज़ों का यहां पर ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि उस्मान की बॉडी को अस्पताल लाया जा चुका है, अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर पर लेटाकर उसकी बॉडी को ले जाया जा चुका है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अस्पताल की, जहां उस्मान की बॉडी पहुंच चुकी है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं एनकाउंटर वाली जगह की, वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम वहां पर अपना काम कर रही है। यहां पर आपको बता दें कि अब मौत की पुष्टि यहां पर डॉक्टरों द्वारा की जाएगी और उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर पोस्टमार्टम तक ले जाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आज मिली है कि एक बड़ी सफलता यूपी पुलिस के हाथ लगी है होली से पहले, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है और ये वही आरोपी है जिसको अस्पताल लाया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल। पहली तस्वीर में आपको बता दें उस्मान की बॉडी को अस्पताल लाया गया है, तो वही दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस है जहां ये पूरा हत्याकांड हुआ था। ये 2 तस्वीर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले तो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उमेश पाल हत्याकांड
किया था कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें से कि उस्मान भी एक था। और हालांकि एक एक करके तमाम आरोपियों को ढूंढा जा रहा है और साथ ही उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है, अवैध अतिक्रमणों को हटाने का काम किया जा रहा है। तो सबक सिखाने का काम लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से आलोक और विमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, इस वक्त आपका रुख करना चाहूंगे क्योंकि आप खुद अस्पताल के बाहर में मौजूद है। अस्पताल के बाहर में इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अभी उस्मान को अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया गया था। हालांकि डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है और अब उसको मॉर्चरी में भेज दिया गया है। पुलिस की सुरक्षा में उसको भेजा जा रहा है मॉर्चरी वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर के पैनल होंगे वो पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कहना साफ होगा कि कितनी गोलियां उसको लगी थी। जी बिल्कुल विमल, आपसे जानना चाहूंगी कि पोस्टमार्टम कब तक होगा? क्या इससे जुड़ी कोई जानकारी अभी तक पुलिस द्वारा साझा की गई है? देखिए, अभी तो उसकी बॉडी यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद जब डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया तो उसके बाद पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को SRN के मॉर्चरी में ले जाकर वहाँ पर रख दिया और डॉक्टरों की जो पैनल आएगा वो 11 बजे के बाद पैनल आएगा। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ये पता चलेगा। हालांकि जो सूत्र हमारे बता रहे उसको 3 गोलियां लगी है और 3 गोली लगने के बाद उसकी मौत हुई है। ठीक है विमल, लौटेंगे आपके पास। आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि कई चीजों का जिक्र जिस तरीके से हम कर रहे हैं, दर्शकों को बता भी रहे हैं, हालांकि एक और आरोपी को ढेर तो कर दिया गया है, लेकिन अब इसके बाद क्या? क्योंकि अभी और भी कई ऐसे आरोपी हैं जो कि इस वक्त भी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि गुड्डू मुस्लिम है। गुड्डू मुस्लिम को लगातार पुलिस अपने रडार पर लिए हुए है, लेकिन वह अपने ठिकाने बदल रहा है। बार बार वह अलग अलग स्थानों से उसकी लोकेशन मिल रही है। फिलहाल जो पुलिसकर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो गुड्डू मुस्लिम की तलाश में है। उसके मकान को गिराने की भी तैयारी प्रयागराज में कर ली गई है, लेकिन यह पूरी कार्रवाई जो है वो होली के बाद करने की बात पुलिस प्रशासन कर रहा है कि होली के बाद उसके मकान को गिराया जाएगा। क्योंकि जो उसका मकान है वो सेंसिटिव इलाके में है और तंग गलियों के बीच में है, इसलिए गुड्डू मुस्लिम का मकान अभी तक नहीं गिराया। आलोक, लेकिन होली के बाद का ही समय क्यों तय किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? क्योंकि होली के बीच जिस तरीके से अक्सर सड़कों पर भी हुड़दंग देखा जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है सड़कों पे, इस बीच क्या मौके का फायदा उठा करके फरार नहीं हो सकते उस जगह से? जी देखिए, जिस तरह से होली एक सांस्कृतिक त्योहार होता है और इस त्योहार में किसी भी तरह की अप्रिय घटना घट सकती है जिसे संभालने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं, इसलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सीपी जो रमित शर्मा है उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ का पूरा घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को देखते हुए लगातार हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह की सेंसिटिविटी ना हो और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरह की कोई चीजें ना निकल कर आए, जिस वजह से लगातार हम यह प्रयास कर रहे हैं कि त्योहार सकुशल संपन्न हो जाए और कार्रवाई भी हो जाए, जिस वजह से पुलिस धीरे धीरे और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि जितने भी अपराधी और माफिया हैं उनको सबक सिखाएंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे। उस मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई के तहत यह दूसरी कार्रवाई हुई है और उस्मान को ढेर किया गया है। अन्य जो अपराधी है उनके ऊपर भी 2.5 लाख रुपए के इनाम है और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है और वह जगह बदलकर भागने की फिराक कर रहे हैं। जी आलोक, मैं वापस से इनिशियल स्टेज पर जाना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये एनकाउंटर मुमकिन कैसे हो पाया? पुलिस को कैसे पता चला कि तमाम जो ये आरोपी है ये एक जगह मिलने की फिराक में है और वहां से फिर अलग अलग रास्ते पकड़कर वहां से निकल जाएंगे? जी देखिए, जो चकिया इलाके के मुखबिर है पुलिस को उन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ पर हत्याकांड हुआ था और हत्याकांड के बाद वह लगातार यहाँ पर पहुंचे थे, क्रेटा गाड़ी से पहुंचे थे और क्रेटा गाड़ी से पहुंचने के बाद एक दूसरे के गले मिले थे और जो ये हत्याकांड उन्होंने किया था उसका जश्न मनाया था कि वह हत्याकांड पूरी तरह से सही किया हम लोगों ने। और वह अलग अलग रास्तों से अलग अलग स्थानों पे जो 7 आरोपी हैं 7 भाग गए थे, जिसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। और इसके बाद ये कौन था, क्या डेथ हो गई, क्या आपने उसका उपचार किया, कौन व्यक्ति था, क्या स्थिति? ये उस्मान पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में और इसको हमने ECG करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है बॉडी को। इंजरी किस तरीके थी, क्या गोली लगी है, क्या है? हाँ, गोली लगी हुई है और चूंकि और इसका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, इसमें ब्रॉड डेड था। जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था, तो उसमें ECG करवाया है और उसके दोनों पीपल्स बाइलेटरल फिक्स और डायलेट थे। तो और जी
प्रथम दृष्टया क्या गोली के निशान है क्या है? हाँ जी, उसमें गोली के निशान। कितने स्पॉट है? इसके 2 स्पॉट अभी दिखे थे। अच्छा, अब क्या होगा? बॉडी को क्या किया जाएगा? बॉडी को मर्चरी भेजा गया है और पंचनामा होने के बाद उसका जो आगे फर्दर पोस्टमार्टम और जो भी प्रक्रिया होती है उसको करवाने के बाद। पर्चे दे दें। मेरा नाम डॉक्टर बद्री विशाल सिंह, ईएमओ। मैं इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर स्वरूप रानी नेहरू। बद्री विशाल सिंह। जी जी थैंक यू। तो देखिए एसआरएन अस्पताल से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे थे, जहां डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उस्मान की मृत्यु हो चुकी है। बॉडी को फिलहाल मोर्चरी में मूव कर दिया गया है और अब पोस्टमार्टम होगा। तमाम डिटेल्स भी उन्होंने दी कि किस तरह से गोली लगने की वजह से उस्मान की मौत हुई है, कौन कौन से वो पार्ट से बॉडी के जो डैमेज हुए हैं। तो फिलहाल तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं, और डॉक्टर के बयान को भी आपने सुना कि डॉक्टर ने ये कहा कि जिस वक्त उस्मान को लाया गया था उस वक्त उसे ब्रॉड डेड लाया गया था, यानी कि मृत अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया था और इसी कारण अब उसके मृत अवस्था के जो शरीर है उस शरीर को इस वक्त पंचनामे के लिए मॉर्चरी में रखवाया जाएगा। उसके बाद से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। 11 बजे समय बताया जा रहा है जिस वक्त डॉक्टर्स की टीम अस्पताल पहुंचेगी और जब पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। हालांकि परिजनों को जानकारी पहुंचाई जा रही है उस्मान के, और साथ ही अब ये तस्वीरें भी जो सामने आ रही है, पंचनामे का इंतजार। और चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते रुक करते भारत सुपरफास्ट का फटाफट अंदाज में। और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दे, उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर। उमेश पाल को गोली मारने वाला बदमाश ढेर। पुलिस मुठभेड़ में शूटर विजय उर्फ उस्मान ढेर मारे गए। शूटर उस्मान पर 50,000 का इनाम था। ये बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एनकाउंटर में उमेश पाल को गोली मारने वाला बदमाश ढेर हो गया है। भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था किस तरह से इनाम राशि जो बदमाशों पर रखी गई थी उन्हें बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दिया गया था। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश जिसका नाम है, आपको बता दें जिसका नाम है विजय उर्फ उस्मान, वो ढेर हो गया है। एनकाउंटर में मारे गए शूटर उस्मान पर 50,000 का इनाम घोषित था। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्टिव मोड में है पुलिस, और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कोई भी बदमाश बचने ना पाए, ऐसे में लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक्टिव मोड में यहाँ पर प्रशासन नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एनकाउंटर में एक और बदमाश ढेर हो गया है। विजय उर्फ उस्मान एनकाउंटर में मारा गया। 50,000 रुपए का इनाम इस आरोपी पर घोषित था। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। उमेश पाल को गोली मारने वाला बदमाश ढेर हो गया है। बता दें कि विजय उर्फ उस्मान उमेश पाल पर गोली चलाने वाला पहला आरोपी था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विमल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विमल, क्या जानकारी मिल रही है? आपको बताया जा रहा है कि उस्मान जो आरोपी था उसने सबसे पहली गोली चलाई थी और वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। जी देखिए, आज सुबह करीब 4 बजे क्राइम ब्रांच और उस्मान जो है वो उसके बीच मुठभेड़ हुई थी कौंदियारा थाना क्षेत्र में, और वहीं पर दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद वो उस्मान जो है वो घायल हो गया था। हालांकि उसकी सूचना आ रही थी, उसकी मौत हो गई है। और उस्मान जो है वो पहली उमेश पाल और जो सिपाही था उमेश पाल का जो गनर था उसको पहली गोली उस्मान और विजय ने ही मारी थी, जिसको पुलिस काफी दिनों से, जिस दिन से घटना हुई थी उसके बाद से लगातार छापेमारी कर रही थी और गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि पुलिस ने आज इसको मुठभेड़ में मार गिराया है। जी बिल्कुल विमल, ऐसे में क्या जानकारी और मिल रही है जो और आरोपी है जिनके ऊपर इनाम की घोषणा बढ़ा दी गई है? कल ही भारत 24 ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, 2.5 लाख तक इनाम घोषित किया है बदमाशों पर। क्या उनसे जुड़ी भी कोई अपडेट अब तक मिल पाई है? देखिए, लगातार पुलिस जो है अपना काम कर रही है और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में छापेमारी कर रही है। और छापेमारी करने के दौरान जो भी अपराधी अगर उनके हाथ लगते तो उनको या तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा या तो उनको गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जाएगी।
जी बिल्कुल विमल, ऐसे में अगर हम बात करते हैं उस्मान के क्राइम रिकॉर्ड की, तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले गोली चलाने वाला उस्मान था, और क्या क्या उसका ट्रैक करके क्राइम रिकॉर्ड निकाला गया है? देखिए, उस्मान के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। 50,000 रुपए का इनाम 50,000 रुपए का इनाम उसके ऊपर था, और पुलिस काफी दिनों से इसकी फिराक में थी इसको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में जब इसका नाम आया तो पुलिस ने लगातार इसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि जब पुलिस को सूचना मिली मुखबिर से कि गोंदियारा थाना क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, पुलिस ने इसको घेर कर चारों तरफ से इसको जब गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग किया। उसी दौरान पुलिस ने जब फायरिंग किया तो उसमें इसकी मौत हो गई। जी मेरे को ये बताइए आप विमल, क्या उस समय उस्मान के साथ अन्य बदमाश, अन्य आरोपी जिन पर इनाम घोषित है, वो भी साथ में थे? देखिए, पुलिस अभी इस बारे में कोई बात नहीं कह रही है कि इसके साथ और कौन अपराधी थे, लेकिन हाँ, हालांकि जो उस्मान है उसको पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। यही जो शख्स था जिसने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी, और पुलिस ने आज उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। जी विमल, और कौन आरोपी था इस बारे में पुलिस कोई डिटेल नहीं देना चाहती, लेकिन क्या ये जानकारी मिल पाई है कि और आरोपी थे या नहीं, और कितने थे? देखिए, उस्मान के साथ सिर्फ एक और साथी था, लेकिन हालांकि वो फरार हो गया है, और अब पुलिस उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है गोंदियारा थाना क्षेत्र में। हालांकि उस्मान को लेकर पुलिस अब SRL हॉस्पिटल पहुंच रही है, वहीं पर उसको ले जाया जाएगा, और उसको वहां पर डॉक्टरों के पास ले जाकर देखा जाएगा कि वो अभी जिंदा है या मर गया है। अब वो तो डॉक्टर नहीं बता पाएगा कि किस तरीके से ये अभी जो घटना हुई है उसका को बचाया। और देखिए तस्वीर भी यहाँ पर